हमें गाड़ी नहीं चलानी। क्यों नहीं चलानी है? क्यों नहीं चलानी? 7 लाख रुपए कहाँ से होंगे? जमीन नहीं हमारे पास, जायदाद नहीं, 3 बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, एक कहाँ से लाएंगे? तना उठ गो जी, 2 बार भरोसा करके वोट दे के जिता के बैठा दें मोदी जी दिल्ली, और अब जरूर देंगे, बढ़िया भाई वोट देंगे। अब के ऐसी देंगे कि मोदी जी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया, मोदी और अमित शाह ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। मोदी जी घूमने भूल लेंगे फिर उसके बाद। मेरी माँ की तबीयत खराब है, 2 दिन से गाड़ी नहीं मिल रही हमको झांसी जाने के लिए, बताओ। आम जनता है आप। हाँ, अब हम कैसे जाएं? या तो माँ मर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? हम लोग कितने परेशानी करना उठाना पड़ रहा है। हमने काले कानून वापस ले लिया, आज से सारे बसें ट्रक के जो भी बंदे सब चलने लग जाएंगे, 1 मिनट के अंदर चलने लग जाएंगे। जज का भी फैसला नहीं इतनी जल्दी हो सकता जितना जल्दी फैसला ड्राइवर लेगा। उसे बचाने की कोशिश करेगा, जहाँ तक है तो मारने की कोशिश नहीं करेगा। पार्टी कुछ भी कहती है, गलत बयान देती है कि जी हाथी उड़ी तो मैं मान जाऊंगा थोड़ी ना, जो गलत है गलत है। हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, 4 साल से पार्टी के चलते। नमस्कार, मैं सुनील भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। एक तरीके से कानून में संशोधन किया गया है और एक कानून ला दिया गया है हिट एंड रन में। अब आपको इसी तरीके से 10 साल की सजा होगी और 7 लाख मुआवजा देना पड़ेगा। इसी के तहत यहाँ पर तमाम जो ड्राइवर्स हैं, दुनिया भर में उनकी हड़ताल चल रही है और सबने अपने वाहन को चलाने पर रोक लगा दी है। इस समय मेरी मौजूदगी है कौशाम्बी स्टेशन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बसें खड़ी हैं, लेकिन आपको कोई भी चलती हुई नजर नहीं आएगी और तमाम ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। अब क्या परेशानी आ रही है, क्या दुख है, क्या दर्द पीड़ा है, इन्हीं की जुबानी सुनना चाहूंगी, क्योंकि इस कानून के तहत न केवल यूपी बल्कि गुजरात बल्कि हम कहें पूरे देश भर में ये जो है हड़ताल लगातार जारी है। कैसे देख रहे हैं ये कानून है? अब तो सीधा 10 साल की सजा है हिट एंड रन केस में और 7 लाख मुआवजा देना पड़ेगा। ना बहन जी, हम तो मतलब ऐसा है चलाएंगे रिक्शा या फिर कर लेंगे मजदूरी, हमें गाड़ी नहीं चलानी। क्यों नहीं चलानी है? क्यों नहीं चलानी? 7 लाख रुपए कहाँ से होंगे? जमीन नहीं हमारे पास, जायदाद नहीं, 3 बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, एक कहाँ से लाएंगे? कितने साल से चला रहे हैं आप? मुझे 10 साल तो हो गई रोडवेज में जी। और 21-22 साल है मैं ट्रक चलाते हुए। 21-22 साल से ट्रक चला रहे हैं, 10 साल से रोड में चला रहे हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ और काम आता है आपको? हाँ जी, मजदूरी कर लेंगे, ना हारो फिर भी कर लेंगे। और इस काम में तो आप पक्के ना, मजदूरी क्यों करेंगे? काम सरकार आपके फायदे के लिए कानून ला रही, सरकार का कहना है ये। अच्छा, ये हमारे फायदा के लिए जी, आपकी सुरक्षा के लिए कानून है। अच्छा, 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल को अंदर बंद। चलो, हमारे बच्चे नहीं कमा रहे, पढ़ रहे हैं, कौन मेरे घर वाले को खाने कौन देगा? 10 साल में अंदर चला गया, एक्सीडेंट कोई बाई चांस हो गया तो कौन देगा मेरे घर वाले खाने के लिए? मेरे बच्चे कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल तो इसमें यही आता है, अगर कहीं हिट हो गया है तो आप जाइए वहाँ पे, रुकिए, उनको पुलिस के साथ जाइए और उनको जाके वहाँ पे एडमिट करा दीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत इतना टाइम नहीं मिलता, इतना टाइम नहीं मिलता मैडम। इतनी देर में तो पब्लिक सेवा कर देगी, आरती उतार देगी बढ़िया वाली, जो हम चलने लायक भी नहीं रहेंगे। तो ये नया कानून आया, कितना असर पड़ रहा है इसके आपके? बहुत असर पड़ रहा है, बताओ। 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? इतना असर पड़ रहा, अपनी बहुओं को ना मंदिरों में भेजेंगे और हम जेल में रहेंगे, बस इतना असर पड़ रहा है जी। मंदिर क्यों भेजेंगे आप? जब हम जेल में रहेंगे तो बताओ मंदिर में ही जाएंगे बालक? कहाँ जाएंगे? मंदिर में महाराज को भीख मिले तो उन्हें मिल जाएगी, कहाँ जाएंगे बताओ? ड्राइवर, ये इतने सारे ड्राइवर परेशान हैं, पब्लिक कितनी परेशान है। जब कहीं पब्लिक जाएगी नहीं गाड़ी में, ड्राइवर लेके नहीं जाएंगे, क्या होएगा बताओ? भैया अब कई दिन हो गए हम पैसे नहीं कमा रहे, खर्चा हमारा कौन देगा? कब से हड़ताल पर हैं आप लोग? 3 दिन हो गए आज। 3 दिन से हड़ताल पर है, सरकार से मांग कर रहे हैं। पहले ये था कि प्रावधान था कि आपको ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा मिलती थी, लेकिन अब सीधा 2 साल से घटा करके 10 साल की सजा कर दी गई। हाँ, तो वही तो 10 साल की सजा। 10 साल तो हम तो भैरवाने, हमारे तो याद करते ही करते मर जाएगी। क्या बोल रहे हैं? फिर हमारे बालक मामा क्या करें? मामा आगे दिखे तो बताओ क्या करें? ड्राइवर पर भरोसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी मॉडल बताया जाता है, उन पर भरोसा नहीं करते हैं। अब कोई भरोसा ना उठ गो जी, 2 बार भरोसा करके वोट दे के जिता के बैठा दें मोदी जी दिल्ली, और फिर वोट दे दीजिएगा। लोकसभा चुनाव तो आ ही रहे हैं 2024। हाँ, अब जरूर देंगे, बढ़िया भाई वोट देंगे। अब के ऐसी देंगे कि मोदी जी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया, मोदी और अमित शाह ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। मोदी जी घूमने भूल लेंगे फिर उसके बाद। देश को सशक्त बनाने के लिए तो ये नए कानून लाए जा रहे हैं। आपको इन कानून से दिक्कत क्या है? दिक्कत कानून बताओ मैडम, मेरे को बताओ, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर ये इतने ड्राइवर क्यों बोल रहे हैं? ये पूरे इतने ड्राइवर खड़े हैं, सब परेशान ही है, अगर कोई सही तो है नहीं है। अगर 7 लाख रुपए और
10 साल की सजा ये कहाँ से होंगे, ये बताओ कौन कैसे करेगा? हमारे बाल बच्चे का रोड पे घूमेंगे, फिर पढ़ाई का कौन उठाएगा उनका? बोलो। ये हादसे को पहले से दावत दे रहे हैं, समझ लो। अगर कोई भी ड्राइवर अगर गाड़ी लेके जाता है तो ये वो सोचता है मेरे साथ हादसा हो, लेकिन ये अगर ये कानून पास होगा तो ड्राइवर टेंशन में ही गाड़ी चलाएगा। यानी हादसे को पहले से ही दावत दे रहे हैं। अगर ये कानून पास हो गया तो ड्राइवर टेंशन में ही गाड़ी चलाएगा। कानून तो पास ही है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे बिल्कुल दी। पास नहीं होगा, हम ही लोग नहीं चलाएंगे गाड़ी तो पास कैसे होगा? अच्छा, चलवाओ जिससे चलवानी है। गाड़ी तो के वो आगे जो छोटी गाड़ी गलती हो चाहे बड़ी गाड़ी की हो, लेकिन बड़ी गाड़ी वाला ही पैसे भरेगा। वाले इतने आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, चलने वाले सब आ रहे हैं, नील वाले, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुद बाहर जाओ कुछ रोड पे है, पहले नील वाले अगर जरा जब हमसे कोई हादसा हो जाता नील वाले तुरंत पहुंच जाते हैं। आज 3 दिन का हड़ताल पर कोई नहीं पहुंचा। बताओ, आप कह रहे हैं कि आपकी आवाज को उठाया नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हमारी कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। मैडम आप कोई नहीं पूछ रहा है रोटी खाइए ना खाई ड्राइवर ने, आप कोई पूछ रहा है बात को रोटी खाइए ना खाई ड्राइवर ने? जनता परेशान है, ड्राइवर स्ट्राइक पे इन्हें कुछ दी क्यों विरोध कर रहे हैं इस कानून का? क्योंकि हिट एंड रन केस में जैसा जो पहले था उससे कानून से कई गुना खराब तो कानून नहीं आया है। जिसके पास 7 लाख रुपया होगा, जो ड्राइवर है, जो निचले तबले के ड्राइवर है, चाहे हैवी व्हीकल वाले हो चाहे स्लो व्हीकल जो भी है, उनके पास तो 7 लाख रुपया होता नहीं। जगह 7 लाख रुपया होगा तो 300 रुपये पर डे की गाड़ी तो चलाएंगे नहीं जी आपका, सीधी बात। अगर आपके पास 7 लाख रुपया हो किसी ड्राइवर कंडक्टर के पास, कंडक्टर के छोटे ड्राइवर के पास, तो आपकी गाड़ी तो चलाएगा नहीं जी। 300 रुपये पर डे की तो गाड़ी आपका संचालन करेगा नहीं। तो बताओ जिसके पास 7 लाख रुपये नहीं है होगा तो कहाँ क्यों चलाएगा आपकी गाड़ी? कब से आप गाड़ी चला रहे हैं? जी गाड़ी मैं 4.5 साल से चला रहा हूँ। मैं तो कंडक्टर हूँ जी। एक सिक्के, ड्राइवर और कंडक्टर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कंडक्टर के बिना गाड़ी अधूरी है, ड्राइवर के बिना गाड़ी अधूरी है जी, ये बात है जी। हम 4 साल से हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो ड्राइवर चलते हैं 10 साल 12 साल 20 साल से जो लोग कार्यरत हैं वो लोग असंतुष्ट है, तो हम भी असंतुष्ट है। और ये देखिए हम लोग जमीनी हकीकत देखिए, आप अस्तर से देखिए ना, आप अपने वाहन चला के आ रहे हैं, अपने कोई रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी में ठोक देगा तो आप क्या करोगी? और वो सीरियस हो गया तो आप वहाँ से उसको हॉस्पिटल ले जाओगे, अपनी जान बचाओगे। भीड़ गुस्सा हुई आप पे आक्रमण करने आ रही तो आप क्या करोगे? आप उस समय आप बताइए, आप अपना व्यक्तिगत अपना दीजिए। आप अगर आपकी गाड़ी से मेरा दुर्घटना हो गया, मेरे साथ 30 लोग आ गए हैं और मैं बहुत जख्मी हो गया हूँ, तो आप क्या करोगी? भगोगी या मुझे हॉस्पिटल ले जाओगी या थाने पे ले जाके मुझे बताओगे जी मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया? क्या करोगे आप उस समय? क्या करेंगी? सरकार ये ऐसा कह रही है, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन सरकार का कहना है कि आप ही लोगों की, आप ड्राइवर लोग हैं सारे, आपकी सुरक्षा के लिए सब कानून लाए गए हैं। अच्छा बताइए, आप हमारे बेहतर के लिए कानून ला रहे हैं, आप मेरे भलाई के लिए कानून ला रहे हैं, तो मैं इसका विरोध क्यों करूँगा? जब मेरे लिए कानून अच्छा रहेगा तो मैं विरोध करूँगा ही नहीं। ये मेरे विपरीत है, मेरे सुरक्षा के विपरीत है, तब तो मैं विरोध कर रहा हूँ। अगर मेरे अच्छा के लिए होता, दुर्घटना में कमी होती, तो हमारे सारे ड्राइवर भाई इसका विरोध ही क्यों करते भाई? जो भी है, अगर आप हमारे अच्छा ही ले ला रहे हैं, आप मेरी भलाई कर रही हो तो मैं आपका समर्थन करूँगा ना। हाँ, आप मेरे गंदे कानून लाओगे तो हम तो भाई विरोध करेंगे। इसको काले कानून हम लोग कह ही रहे हैं। 2 दिन में 30 लाख बसों ट्रकों के पहिए थमे, 30 लाख ट्रक खड़े हैं। आम लोग कितने परेशानी करना उठाना पड़ रहा है? आम लोगों की परेशानी हो रही है तो भाई आम जनमानस देखे ना, गवर्नमेंट से करे ना सवाल, वो भी हमारे साथ सहयोग करे ना। गवर्नमेंट अपने काले कानून वापस ले ले, आज से सारे बसें ट्रकें जो भी बंदे सब चलने लग जाएंगे, 1 मिनट के अंदर चलने लग जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि कानून वापस नहीं होगा, कानून वापस नहीं होगा तो क्या ड्राइवर चलाएंगे ही नहीं, बस ही नहीं चलाएंगे आप? गलत है। कहाँ से देगा बच्चे पैसा? ये कहाँ से देगा? 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? 10 साल की सजा होगी, ठीक है, और उसके बाद में 10 साल में कितना कमाएगा? पहले भी तो थी ना, 2 साल की सजा थी ना पहले? पहले थी ना सजा 2 साल की, फिर 7 लाख तो नहीं थे। हाँ। 7 लाख तो नहीं थे। मतलब 7 लाख कष्ट पड़ रहा है इसमें। मैं 2 साल की तो सजा थी, आपकी जमानत होती थी, आपका केस चलता था, अगर जांच में आप दोषी पाए जाते थे तो आपको 2 साल की सजा होती थी। अब इसमें है कि आपको तत्काल 10 साल की सजा है, चलो जांच होगी, आपकी जमानत होगी 1-2 दिन 2 महीने बाद, तो 7 लाख रुपये भैया कहाँ से देगा आम आदमी? आप सोचिए ना, 7 लाख रुपये कहाँ से देगा? जो जिसके पास 7 लाख रुपए नहीं होगा, चलिए मैं मान लीजिए मेरे साथ दुर्घटना हो गया, किसी का डेथ हो गया, मेरे 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की जेल होगी, तो मैं 7 लाख रुपए दूंगा कहाँ से? भाई साहब मेरे पास है ही नहीं 7 लाख रुपए, मेरे अकाउंट में 20 रुपए नहीं है, तो मैं 7 लाख कहाँ से दूंगा? आप सोचिए ना, आप सोचिए, जो वास्तविकता है, हकीकत है। मैडम मैं आपको ही ले रहा हूँ, मैं आप कहीं गाड़ी लेके जा रही हैं, एक्सीडेंट हो गया, आप भागोगी और रुकोगी और सब हॉस्पिटल पहुँचाओगी? ये बताओ, रुकोगी तो आपको पब्लिक मार देगी वहाँ, ये भी तो है, हर तरफ से है। क्या असर पड़ रहा है? 100% असर पड़ेगा। ये चालक में बैठ के चलते हैं, उसे भी ड्राइवर ही चलाता है। यदि उसकी गाड़ी के सामने कोई कछुआ या चैंटी, कुत्ता कोई भी आ जाएगा तो तुरंत जज की तरह तुरंत एक्शन लेगा ड्राइवर।
जज का भी फैसला नहीं इतनी जल्दी हो सकता जितना जल्दी फैसला ड्राइवर लेगा। उसे बचाने की कोशिश करेगा जहाँ तक है, वो मारने की कोशिश नहीं करेगा। कितना कमा लेते हैं आप महीने में, कितना कमा लेते हैं? मैं ये 20 साल तो ट्रक चलाया मैंने, और मेरे को 16 साल रोडवेज में होगी, संविदा में ड्राइवर हूँ मैं, और मेरा नाम विजय सिंह है। मैं पूरे महीने में मात्र 14 या 15 हज़ार रुपये कमा पाता हूँ महीने में। और आपका परिवार भी है? हाँ, परिवार है, 2-3 बच्चे हैं। हाँ। और एक मैडम है जी। आम जनता है। अब हमें इतनी परेशानी है मैम कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, 2 दिन से गाड़ी नहीं मिल रही हमको झांसी जाने के लिए। बताओ, आम जनता है आप? हाँ, अब हम कैसे जाएं? या तो माँ मर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे दादा बोलो मत ज्यादा। 3 राज्यों में इनकी सरकार बन गई, इनका हौसला बुलंद हो गया। भाई साहब, आप लोग तो सरकार बनाते हैं ना, सरकार तोड़ते हैं आप। तभी तो ये कानून लगे गए। हाँ। कई हैं कानून ऐसे जो मैं गिना दूं जो गलत है। कौन से कानून? एक्ट है, उसमें सजा है। क्यों है? समान अधिकार दो सारे को। गलत कह रहा हूँ मैं गलत नहीं बोल रहा। भारतीय जनता पार्टी को आपके सही नहीं मानते? भारतीय जनता पार्टी को सही पहले सही थी, अब नहीं लग रही है। अब क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ये हो गई, कानून कोई गलत काम हो रहा है, अर्जन एक्ट लग रही है। क्यों लग रही है? ड्राइवर कोई हो सकता है, उसकी ये चला रहे हैं गाड़ी, मैं आके दब गया, ठीक है, इनका क्या दोष है? दोष क्या है ये बताओ? चलिए ठीक है, आप मानते हैं कि कानून वापस होना चाहिए? होना चाहिए। जी। क्या मांगते हैं सर कि ये कानून वापस हो जाएगा तो हड़तालें खत्म हो जाएगी? जी, जिस दिन कानून सरकार वापस ले लेगी, अपना अल्टीमेटम दे देगी, हाँ। आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, उस दिन से बसों का संचालन और जो ट्रकों का संचालन है, बसों का संचालन जो देखिए, जो विभागीय बसें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की बसें, ये तो चल रही हैं। जैसे 100 में से मान के चलिए 40%, 30% इन बसों का संचालन हो रहा है, लेकिन ट्रकों के नहीं हो रहा है, जो बिल्कुल खड़े हैं। बहुत नुकसान हो रहा है आम जनमानस को भी, और बहुत दिक्कतें देखा जाए तो ट्रक अभी हमारे शाह जी के लिए क्या संदेश है? अमित शाह जी से ये संदेश है, भैया अपने देश को खूब चलाओ। अब तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे जैसे पहले चले गए 20 साल को। 22 करोड़ की आबादी वाला देश है, 145 करोड़ की आबादी के देश है यार, इसमें अंतर नहीं है। अब अमेरिका की बात करती है, उत्तर प्रदेश से भी कम जनसंख्या वाला देश है यार, उसमें क्या कंपेयर करना है यार? बात यही है, हम लोग तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता है, हम लोग बूथ अध्यक्ष पार्टी से हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से बूथ उपाध्यक्ष। तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? भाई बिल्कुल, जब भाई जो गलत चीज है उसका विरोध तो करना ही करना है ना। जी, मैं सिकंदरपुर विधानसभा सिकंदरपुर विधानसभा 359 बेलसड़ी गांव का बूथ उपाध्यक्ष हूँ मैं। जी, हमारे दादाश्री महिला अग्रणी हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी से। तो आप जानते हो ना कि पार्टी खुद कहना है कि सुरक्षा के लिए कानून लाया गया, आप विरोध कर अच्छा रहे नहीं हैं है ना। अब पार्टी कुछ भी कहती है, गलत बयान देती है जी हाथी उड़ी, तो मैं मान जाऊंगा थोड़ी ना। जो गलत है गलत है। हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, 4 साल से पार्टी के साथ चलते हैं। हमारे गांव में 1200 की आबादी है, 1000 वोट बीजेपी गिरते हैं, लेकिन इस बार मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 700 वोट भी ना गिरेंगे भारतीय जनता पार्टी के। वास्तविकता की बात है, जो हकीकत बता रहा हूँ, त्याग पत्र इस बात। तो ये है ड्राइवरों की आप बीती, आप सुन रहे थे जिस तरीके से उनका कहना है कि 12,000 15,000 हम महीने में कमाने वाले, अगर हमारा एक्सीडेंट हिट एंड रन केस में जो बात है अगर ऐसा हो जाता है तो 10 साल के लिए हम अंदर चले जाएंगे, तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? साथ ही हम 7 लाख जो मुआवजा किया गया है वो हम कैसे देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आम जनता है सारी, इनके साथ इनके बच्चे हैं, इनकी बीवियां हैं, पूरा परिवार है, और ये हड़ताल है ये पूरे देश भर में चल रही है। इससे आम जनमानस भी प्रभावित है। अब सवाल बड़ा आता है इससे कि इन कानून से सरकार पर क्या असर पड़ेगा? क्या सरकार इन कानून पर कोई सोच विचार करेगी या नहीं? सवाल मेरा, जवाब आपका। फिलहाल इतना टीवी। धन्यवाद।